हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश। आज बात करेंगे अनिकेत वर्मा की। सनराइजर्स हैदराबाद की एक ऐसी सनसनी जिन्होंने अपनी शुरुआती 3 पारियों में एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है कि दुनिया पूछ रही है कि भाई कौन है अनिकेत वर्मा और क्या है इनकी स्टोरी, किस तरीके से इनका राइज हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग में, कहां से बिलोंग करते हैं, कैसे इन्होंने जूनियर क्रिकेट में सभी को इंप्रेस किया और आज हम देख रहे हैं दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव टी20 लीग में बड़े बड़े धुरंधरों के साथ वो कंपीट कर रहे हैं। ना कि कंपीट कर रहे हैं बल्कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स की पिटाई भी कर रहे हैं। अब शुरुआत होती है झांसी से। झांसी में इनका जन्म हुआ, लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी। जब हम देखते हैं जूनियर क्रिकेट में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे। उनके अंकल अमित वर्मा ने उनकी काफी मदद करी। महज 3 साल की उम्र में इनकी माता जी का देहांत हो गया, तो इनकी सारी टेक केयर इनके अंकल ने ही करी। और क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन थे, तो इनके अंकल ने कहा कि तू फिक्र मत कर, जितना भी खर्चा आएगा वो सारी चीजें मैं मैनेज करूंगा, बस तू क्रिकेट पर फोकस करना। अंकुर क्रिकेट एकेडमी में उनको वहां पर एनरोल कराया और उसके बाद ज्योति प्रकाश त्यागी जी, उन्होंने उनकी काफी मदद करी और उन्होंने उनका पोटेंशियल शुरुआत में ही पहचान लिया कि भाई इस बंदे में तो दम है, इस लड़के में दम है और ये आगे कुछ करके दिखाएगा। तो इनकी अगर हम जूनियर क्रिकेट की बात करें, उस समय इनके पोटेंशियल को हर कोई रिकॉग्नाइज कर रहा था, लेकिन वो ब्रेक थ्रू मोमेंट इनके लिए नहीं आ रहा था। सबको पता था इस खिलाड़ी में वो जज्बा है, वो टैलेंट है, लेकिन वो पाथ नजर नहीं आ रहा था जिससे कि वो अपर लेवल की क्रिकेट खेल सके, या फिर उनको वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो फिर बात करते हैं जी फेथ क्रिकेट क्लब की, जहां पर इन्होंने अपनी पावर हिटिंग स्किल्स को और ज्यादा आप कह सकते हैं इंप्रूव किया। और फिर जब देखने को मिला और जो आज आपको देखने को मिल रहा है, उस चीज की शुरुआत हुई कोविड में, जहां पर इन्होंने दिन रात मेहनत कर कर अपने आप को एक ऐसा पावर हिटर बना लिया जिसके आज रिफ्लेक्शंस आपको आईपीएल में भी देखने को मिल रही हैं। महज 3 पारियों में इन्होंने 12 छक्के जड़ दिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इन्होंने जिनकी पिटाई करी है वो भाई इंडिया के धुरंधर गेंदबाज हैं। चाहे आप बिश्नोई की बात कर लीजिए, चाहे आप अक्षर की बात कर लीजिए, चाहे आप कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, जिनको भाई पिक करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है आईपीएल में बाकी बल्लेबाजों के लिए, लेकिन उन्होंने भाई जमकर धुनाई करी है इन क्वालिटी स्पिनर्स की। तो एक बात तो जाहिर है कि भैया स्पिनर्स की तो काफी धुनाई करते हैं, और सिंपल सी बात है ये भाई एडमायर भी कुछ ऐसे ही पावर हिटर्स को करते होंगे। तो भैया हार्दिक पांड्या और हेनरिक क्लासन इनको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, और इनका मानना यह है कि भाई मैं इनसे कुछ सीखना चाहूंगा तो इनकी पावर हिटिंग स्किल्स। ये विराट कोहली के भी बहुत बड़े फैन हैं, रोहित शर्मा के भी बड़े फैन हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर मैं किंग कोहली साहब से उनसे मिलता हूं तो मैं उनसे उनका ऑन द राइज फ्लिक शॉट सीखना चाहूंगा, और रोहित शर्मा से वो उनका पुल शॉट सीखना चाहेंगे कि कैसे वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब रही बात भैया सनराइजर्स का मुकाबला होता है यहां पर। पहले तो हमने देखा कि इन्होंने एलएसजी की पिटाई करी। उस 36 रन की पारी में भी इनके 5 छक्के थे, वहां पर भी इन्होंने स्पिनर्स को डोमिनेट किया। लेकिन जो असली पारी इन्होंने खेली जिसके बाद दुनिया इनकी बात कर रही है, वो इन्होंने खेली दिल्ली के वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। अर्ली ऑन हमने देखा कि भैया वहां पर कोलैप्स होता है, जो बड़े बड़े दिग्गज है वो आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर यह पारी उन्होंने खेली 74 रन की यह पारी महज 41 गेंदों में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो उन्होंने जूनियर क्रिकेट से ही फॉलो करी है, भैया मुझे छक्कों में डील करना है, मुझे अब सिक्सेस बहुत ज्यादा लगाने हैं। स्ट्राइक रेट 180.48 एंड देन 6 छक्के। और अगेंस्ट जैसे मैंने आपको बताया कुलदीप यादव वहां पर हैं, अक्षर पटेल वहां पर हैं, तो क्वालिटी स्पिनर्स की इन्होंने पिटाई करी है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो भैया इतना जबरदस्त जिस लीग में कंपटीशन हो, जहां पर क्लासन हो, हार्दिक पांड्या हो जो इनके आप कह सकते हैं हीरो हैं, और उसके अलावा बड़े बड़े पावर हिटर्स हैं, वहां पर ये दूसरे नंबर पर चल रहे हैं मैक्सिमम सिक्सेस में। और वहां पर हम देखते हैं कि निकोलस पूरन केवल इनसे अभी तक आगे हैं, और टॉप रन स्कोरर्स की अगर लिस्ट देखी जाए तो वहां पर 5वें नंबर पर है झांसी का ये लड़का, जिसको शायद इस आईपीएल से पहले ज्यादातर लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन आज सब पूछ रहे हैं कि भाई ये खिलाड़ी है कौन, और किस तरीके से यहां पर मतलब सनराइजर्स ने इनको जो 30 लाख रुपए की रकम दी है वो किस तरीके से आईपीएल में उनकी एंट्री हुई है। अब आपके सामने कुछ आंकड़े चला देते हैं, क्योंकि भैया जूनियर क्रिकेट में, या फिर आप कह सकते हैं जैसे एक खिलाड़ी बडिंग क्रिकेटर होता है, वो उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं जिनके बारे में दुनिया पहले नहीं जानती, लेकिन जब वो स्टार बन जाते हैं तब उनके बारे में चर्चा होती है। तो अगर देखा जाए तो ये है कि जी इंटर डिविजनल टूर्नामेंट्स में जो 2022 से 23 के बीच हुए, तो वहां पर हमने देखा कि 1123 रन उन्होंने वहां पर स्कोर करे 9 मैचेस में। तो ये हम देख रहे हैं कि फेथ क्रिकेट क्लब की तरफ से उन्होंने यहां पर ये रन्स करे, और इसमें आपको देखने को मिलेगा 407 रन की ये पारी खेली चंबल अंडर 22 के अगेंस्ट,
एंड देन 175, देन 121, देन 111। तो बड़े स्कोर्स पहले से ही करते हैं और जाहिर सी बात है कि भैया सिक्सेस में डील करते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। एक और पारी अगर मैं हाईलाइट करूं अंडर 23 ए लेवल्स में अगर देखा जाए तो उन्होंने वहां पर एमपी वर्सेस कर्नाटका ये मुकाबला चल रहा था। कर्नाटका के बॉलर्स की इन्होंने जमकर धुनाई करी और महज 75 गेंदों में शतकीय इन्होंने एक 100 वहां पर जड़ा और उसके बाद हमने देखा कि उस पारी के बाद ही इनका नाम लाइमलाइट में आने लगा। एंड देन आपने सनराइजर्स हैदराबाद ने जब उनके लिए मेगा ऑक्शन में बोली लगाई तो सब यही पूछ रहे थे कि भैया अनिकेत वर्मा में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो ऑलरेडी एक इतना तगड़ा बैटिंग लाइनअप है और एक डोमेस्टिक प्लेयर की बड़ी चर्चा हो रही है कि भैया इसकी पावर रेटिंग बड़ी जबरदस्त है। और फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग की 2024 में, जब ये हाईएस्ट रन गेटर तो थे ही थे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी और जो जिसे आप कह सकते हैं कि जिसे आप सबसे ज्यादा हाईलाइट करके देख सकते थे, तो इन्होंने उस टूर्नामेंट में 25 छक्के जड़े। और अगर देखा जाए तो इस आईपीएल से पहले भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बात कही कि भैया मैं आईपीएल में अगर पहला सीजन खेल रहा हूं तो मेरा सपना यही है कि मैं सबसे ज्यादा छक्के जड़ूं। तो भैया अभी तक तो अगर देखा जाए उस रेस में आप ज्यादा पीछे नहीं है और इवेंचुअली जो आपने ड्रीम देखे, जो आपने सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो डिटर्मिनेशन चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं जो परसिवरेंस चाहिए, वो सारी इस खिलाड़ी में देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी तक तो जर्नी काफी स्मूथ चल रही है और वी आर होपिंग कि आगे जाकर भी इस तरीके से डोमिनेट करें और एक राइजिंग स्टार एक और निकल कर आए। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब ही है कि आप इंडियन यंगस्टर्स की बात करते हैं, आशुतोष की आप बात कर लीजिए, शशांक को हमने जिस तरीके से देखा है, और जो इंडियन पावर हिटर्स हैं अगर उनकी चर्चा होगी इंडियन प्रीमियर लीग से तो दुनिया को यह भी पता चलेगा ना कि भाई इंडियन प्रीमियर लीग में केवल ओवरसीज जो पावर हिटर्स हैं उनकी चर्चा नहीं होती है या फिर उनका ही बोलबाला नहीं होता है। इंडिया का जो यंगर जनरेशन है वो यहां पर बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं और उनका एक बड़ा उदाहरण है अनिकेत वर्मा, जो कि एक सनसनी बन गए हैं। और इस वक्त सब यही उम्मीद लगा रहे हैं कि भैया जो इन्होंने छक्के जड़े हैं ये इस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेलें और आगे भी इनका उतना ही नाम हो। तो ये थी स्टोरी जी अनिकेत वर्मा की। आपको किस तरीके से ये वीडियो लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।